तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो है फिजिक्स का डिस्कशन किया था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है विलियन, इंग्लिश में सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सीरीज़ में बने रहिए, आपका बोर्ड का पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं क्या होता है सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, तो विलियन को समझने के लिए ये समझिए, आपने घर में अपने नींबू पानी अवश्य बनाया होगा या आप चाय बनाते हैं। तो उसमें करते क्या हैं, आप जो हैं कहीं ना कहीं पानी लेते हैं, दूध लेते हैं और शक्कर डालकर चाय पत्ती डालते हैं। तो ये एक प्रकार का विलियन बनता है। वैसे ही नमक नींबू पानी आप बनाते हैं तो नमक डालते हैं प्लस नींबू का रस डालते हैं और पानी रहता है। तो ये एक प्रकार का विलियन है। तो विलियन की परिभाषा क्या होता है ये समझते हैं। तो विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अवयव का समांगी मिश्रण जो होता है विलियन कहलाते हैं। समांगी का अर्थ होता है पूरे मिश्रण का संगठन एक ठीक है, तो पूरे मिश्रण का संगठन हम लोगों के पास एक समान होता है। अब ये जो होता है मिश्रण विलियन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसको समझते हैं विलियन में घटक कौन कौन से होते हैं। तो विलियन में उपस्थित घटक, पहला होता है विलायक। विलायक क्या होता है, जो पूरे विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो विलायक पूरे विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा घटक होता है हम लोगों के पास विलेय। ठीक है, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। विलेय ऐसा पदार्थ है जो पूरे विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, मतलब जो घुलेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के पास विलेय। अब ध्यान रखिए विलियन का निर्माण कैसे होता है। तो विलियन जो होता है हम लोगों के पास, विलियन बराबर
ये जो होता है विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक मिलकर जो होता है विलयन का निर्माण करता है। अब इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। तो एग्जाम्पल जो होता है हम लोगों के पास पहला है नमक प्लस पानी, ठीक है, या पानी प्लस नमक, इनका विलयन बनेगा। तो ऐसे ही एकाक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर इसमें द्विअंगी और त्रिअंगी पढ़ लेते हैं। विलयन में उपस्थित अवयव के आधार पर विलयन देखते हैं। तो हम लोगों के पास जैसे ये जो होता है अवयव के आधार पर ये 2-3 प्रकार के होते हैं, 3 हम लोग पढ़ लेते हैं अवयव के आधार पर, ठीक है। पहला होता है द्विअंगी विलयन, दूसरा होता है त्रिअंगी, और तीसरा जो होता है चतुष्कर्णी। तो ये हम लोगों के पास अवयव के आधार पर द्विअंगी त्रिअंगी विलयन हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इनका परिभाषा जान लेते हैं। जैसे द्विअंगी क्या होगा, वे विलयन जिसमें घटक जो होगा अवयव जो होगा वो संख्या में 2 हो। ठीक है, अवयव के आधार पर 2 अवयव उपस्थित होने वाला है। त्रिअंगी देखते हैं। ठीक है, तो त्रिअंगी क्या होता है, जिसमें अवयव की संख्या जो होता है वो 3 होता है। फिर चतुष्कर्णी की बात, तो ये रहा चतुष्क अंगी विलयन जिसमें 4 अवयव होंगे। अब विलयन का प्रकार देखते हैं, ठीक है। ये तो अवयव के आधार पे हुआ, तो ये नोट करिए। फिर इसका प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन कैसे हमें प्राप्त होता है ये देखते हैं, और विलायक के आधार पर, ठीक है। विलेय और विलायक के आधार पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, देखते जाइए। तो विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, एक ये हो गया। दूसरा, हम लोगों के पास विलेय जो है द्रव हो और विलायक गैस हो। तीसरा, विलेय जो है ठोस हो और
विलायक गैस हो। तो ये 3 प्रकार के हम लोगों के पास गैसीय विलयन होते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोगों के पास जो होता है वो विलेय और विलायक के आधार पर द्रव विलयन देखने को मिलता है। तो विलेय और विलायक के आधार पर देखें तो हम लोगों के पास विलेय द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, ठीक है। दूसरा, हम लोगों के पास विलेय जो है गैस हो और विलायक द्रव हो। तीसरा, विलेय जो है ठोस हो और विलायक द्रव हो। तो ये हम लोगों के पास दूसरा। फिर हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कौन सा होगा, तो विलेय और विलायक के आधार। तो यहाँ देखते हैं, एक बार जो होगा हम लोगों के पास विलेय ठोस होगा और विलायक भी ठोस हो। दूसरा होगा विलेय द्रव हो, विलायक ठोस हो। और तीसरा होगा विलेय गैस हो और हम लोगों के पास विलायक ठोस हो। तो ये जो होता है हम लोगों के पास विलयन का प्रकार होता है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे